इंजीनियर्स को पूरी 3 बिल्डिंग्स खड़ी करनी थी। ऐसी बिल्डिंग्स जिसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा और वो भी दूसरे हिस्से की सपोर्ट में। $8 बिलियन की लागत से बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 680 फीट ऊंची 3 बिल्डिंग्स के साथ साथ एक बड़ा स्काई पार्क, 200 फीट ऊंचा आर्ट्स म्यूजियम और फ्लोटिंग इंटरटेनमेंट पवेलियन भी बनाना था, और वो भी पानी के ऊपर। जितनी कीमत में मरीना सैंड बेस बनाया गया था, इस बजट में 5 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स भी तैयार हो सकती थी। सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। बिल्डिंग्स डिज़ाइन के हिसाब से इसके 3 टावर्स के ऊपर एक स्काई पार्क भी बनना था। एंड इस टाइम पर जब इन 3 टावर्स के ऊपर स्काई पार्क बनने का वक्त आया तो इंजीनियर्स ने बिल्डिंग के डिज़ाइन में एक मेजर फॉल्ट पकड़ लिया। फॉल्ट ये था कि तूफान आने की सूरत में टावर्स के ऊपर वाले हिस्से 200 मिलीमीटर तक झूल सकते हैं, और इस कंडीशन में अगर इसके ऊपर लाखों टन वजनी स्काई पार्क बनाया गया तो इसमें मौजूद 15 लाख लीटर से भरे स्विमिंग पूल में किसी भी वक्त क्रैक पड़ सकते हैं। कुछ तो ऐसा करना था जिससे तीनों टावर्स तूफान की सूरत में बेशक स्विंग करें, लेकिन इसके ऊपर बने स्काई पार्क और स्विमिंग पूल को ज़रा सा भी नुकसान ना पहुंचे। मरीना बे सैंड्स की तमीर के दौरान ये खड़ा होने वाला ऐसा मसला था जो पूरी कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर टीम को महंगा पड़ रहा था। अगर मेहनत की बात की जाए तो इस शाहकार को बनाने में हैरत अंगेज तौर पर 16,500 वर्कर एक साथ काम करते थे। एक खास एंगल पर कर्व्ड शेप स्ट्रक्चर और इसके ऊपर एक अनोखा स्काई पार्क बनने तक कंस्ट्रक्शन वर्कर और इंजीनियर्स को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो ना सिर्फ उनकी लाइफ का पहला चैलेंज था, बल्कि ऐसे चैलेंजेस का दुनिया में किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी वर्कर्स को सामना नहीं करना पड़ा था। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर के क्लब में वाक़े एक फन तमीर का शाहकार सिर्फ एक होटल नहीं है, ये ऐशो आराम, तफरी और खुशहाली की अलामत है। हम इसकी बेमिसाल खूबसूरती, आलमी म्यार की सहूलियात और इसके पेश करदा मुनफरिद तजर्बात से पर्दा उठाएंगे। मरीना बे सैंड्स को बनाने के पीछे अमेरिकन बिजनेस टाइकून और लास वेगस सैंड्स कारपोरेशन के मालिक शेल्डन एडेल्सन थे, जिनका शुमार फोर्ब्स मैगजीन की रिचेस्ट लिस्ट में भी शुमार होता है। एडेल्सन यहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे जो सिंगापुर की पहचान बन जाए। अब जाहिर है कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका डिज़ाइन भी तगड़ा होना चाहिए। मरीना बे सैंड्स की सबसे मखसूस खुसूसियात इसकी छत है, जो ज़मीन से ऊपर 57 मंजिला इन्फिनिटी पूल पर फख्र करती है। ये तमीराती अजूबा ज़ायरीन को सिंगापुर के शानदार स्काई लाइन का बेमिसाल नज़ारा पेश करता है। तमीराती शाहकार 3 टावर्स पर मुश्तमिल है, जिसे सैंड्स स्काई पार्क ने ताज पहनाया है। एक स्काई वे जिसमें 3,902 अफराद की गुंजाइश है, जो 150 मीटर 490 फुट इन्फिनिटी पूल को जोड़ता है। असल में 2009 में खोलने के लिए तयशुदा मरीना बे सैंड्स होटल की तमीर को आलमी मालियाती बहरान की वजह से बढ़ती हुई लागत और मजदूरों की कमी की वजह से चैलेंजों का सामना करना पड़ा। ताहम ये बल आखिर मुकम्मल हुआ। जून 2010 में मरीना बे सैंड्स रिजोर्ट और स्काई पार्क की सरकारी तौर पर नकाब कुशाई की गई। ये 19 फरवरी 2011 को आर्ट साइंस म्यूजियम के अफ्ताह के साथ मुकम्मल तौर पर फाल हो गया।